नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ संख्या 21 जिसका शीर्षक है सबसे उजला का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लर्निंग आउटकम्स कुछ इस प्रकार से हैं। छात्र अपनी कल्पना से कहानी का वर्णन करते हैं व लिखते हैं। छात्र विभिन्न साहित्य को पढ़ने में रुचि दिखाते हैं तथा विद्यालय के अंदर व बाहर अपनी रुचि की पुस्तकें स्वयं पढ़ते हैं। छात्र नाटक के पात्रों के रूप में अभिनय करते हैं और छोटे छोटे संवाद उचित भाव भंगिमा के साथ बोलते हैं। आइए इस पाठ के उद्देश्य जानते हैं। हिंदी भाषा की अपेक्षित दक्षताओं का विकास करना, पाठ के माध्यम से चिंतन शक्ति का विकास करना, पठन व लेखन के दौरान विराम चिन्हों जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक आदि चिन्हों का उचित प्रयोग करना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को चिन्हित करना, साहित्य की विधा नाटक से परिचित कराना। बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले चलिए कुछ रोचक बातें करते हैं आपस में। अच्छा बच्चों, आप जानते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज को हम किस नाम से बुलाते हैं? बहुत अच्छे, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा बुलाते हैं। अच्छा बताइए, तिरंगे में कितने रंग होते हैं? जल्दी बताइए। बहुत अच्छे, केसरिया, सफेद और हरा। बहुत अच्छे। केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है? केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक होता है। अच्छा, हरा रंग किसका प्रतीक होता है? जी हाँ, हरा रंग सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है और सफेद रंग शांति का प्रतीक माना गया है। मेरा पहला प्रश्न, कौन सा रंग शांति का प्रतीक माना गया है? बताइए। जी हाँ, सफेद रंग शांति का प्रतीक माना गया है। अच्छा बच्चों बताओ, क्या हम अंधेरे में देख सकते हैं? क्या आप अंधेरे में देख सकते हैं? जी नहीं, हम अंधेरे में देख नहीं सकते हैं। प्रश्न 3, किस बादशाह और उनके दरबारी का नाम एक साथ लिया जाता है? बताइए। नहीं पता? आइए जानते हैं कि किस बादशाह और उनके दरबारी का नाम एक साथ लिया जाता है जिनके किस्से बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। आइए पढ़ते हैं अपने इस पाठ को। सम्राट अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबार के आवश्यक कार्यों को पूर्ण करने के बाद अकबर ने दरबारियों से प्रश्न किया, क्या आप बता सकते हैं कि सबसे उजला क्या है? दरबारी थोड़ा विचार करते रहे, फिर बोले, जहां पनाह, दुनिया में सबसे उजली वस्तु रुई है। एक अन्य दरबारी बोला, दुनिया में सबसे उजली वस्तु दूध है। फिर तो रुई और दूध दोनों में अधिक उजली कौन सी है, इस बात पे जोरदार बहस शुरू हो गई। यह देखकर बीरबल को हंसी आ गई। अकबर ने बीरबल को हंसते हुए देखकर कहा, बीरबल, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? क्या तुम इस प्रश्न के बारे में कुछ कहना चाहते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं तो मानता हूं कि दुनिया में प्रकाश से अधिक कोई उजला नहीं है। अकबर ने कहा, अच्छा, वह कैसे? क्या तुम अपनी बात को सिद्ध कर सकते हो? तो बीरबल बोले, अवश्य महाराज, जब समय आएगा तो मैं अपनी बात को सिद्ध कर दूंगा। कुछ दिनों पश्चात बीरबल बादशाह से मिलने महल गए। बादशाह अकबर के सिर में तीव्र दर्द हो रहा था। वे अपना सिर पकड़कर बैठे हुए थे। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ जहांपनाह? अकबर ने कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द है, इसलिए मुझे आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है।
बीरबल ने कहा, कई बार अधिक प्रकाश में रहने के कारण ऐसा होता है। ऐसा कीजिए महाराज कि आप थोड़ी देर के लिए अपने सिर पे कपड़ा बांध लीजिए और सो जाइए। मैं आपके कमरे के दरवाजे और खिड़कियों को बंद करवा देता हूं। अकबर सिर पर कपड़ा बांधकर सो गए। अकबर के सो जाने पर बीरबल ने कमरे में दरवाजे के पास रुई का ढेर और एक पतीली में दूध रखवा दिया। खिड़की दरवाजे बंद करने के बाद बीरबल कमरे के बाहर जाकर बैठ जाते हैं। कमरे के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद होने के कारण कमरे में अंधेरा हो गया। इसीलिए अकबर को अच्छी नींद आई। जब वह जागे तो सिरदर्द हल्का हो चुका था। वे कमरे से बाहर निकलने के लिए खड़े हुए। अंधेरे में खोजते खोजते उनका पैर पहले तो रुई के ढेर पर पड़ गया। वे वहां से हटकर जब पीछे जाने लगे तो दूध की पतीली से टकरा गए। जैसे तैसे उन्होंने दरवाजा खोला। दरवाजे के पास रुई का ढेर और दूध की पतीली देखकर अकबर चौंक गए। बाहर आकर अकबर ने बीरबल से पूछा, ये सब क्या तमाशा है बीरबल? कमरे में रुई और दूध की पतीली क्यों रखवाई है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, दरवाजा और खिड़कियों बंद करने के कारण कमरे में अंधेरा हो गया था। तो आपके अनुसार जब आप अंधेरे में दरवाजा ठीक से देख पाएं, इसलिए मैंने आपके कमरे में 2 उजली वस्तुएं रखवा दी। अकबर ने कहा, यह क्या बात हुई बीरबल? कोई वस्तु चाहे कितनी भी उजली हो, जब तक उस पर प्रकाश नहीं पड़ता है तो हम उसको देख नहीं सकते हैं। उसको कैसे देखा जा सकता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, 1 महीने पहले मैं भी आपको यही बात समझा रहा था। तब आप मेरी बात नहीं मान रहे थे। अब आपको विश्वास हो गया ना कि इस संसार में सबसे उजली वस्तु प्रकाश ही है। प्यारे बच्चों, आपको अब कहानी सुनने के पश्चात पता चल गया होगा कि अकबर और बीरबल का नाम, एक दरबारी और एक जहांपनाह का नाम एक साथ लिया जाता है, जिनके किस्से और कहानियां भी बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। चलिए, इस पाठ में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ व उनके वाक्य प्रयोगों को जान लेते हैं। शब्द देखिए, दरबार। दरबार का अर्थ होता है राजसभा। वाक्य प्रयोग देखिए, अकबर के दरबार में 9 प्रमुख दरबारियों को नवरत्न कहा जाता है। जहांपनाह। जहांपनाह का अर्थ है बादशाह के लिए संबोधन। वाक्य प्रयोग देखिए, मेरी भूल क्षमा करें जहांपनाह, ऐसा बीरबल ने कहा। विश्वास। विश्वास का अर्थ होता है भरोसा। वाक्य प्रयोग, अजनबी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सम्राट। सम्राट का अर्थ है राजा। वाक्य प्रयोग, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य महान शासक थे। आइए अब हम देख लेते हैं बोध प्रश्नों को। अकबर ने दरबारियों से क्या प्रश्न पूछा? उत्तर, अकबर ने दरबारियों से यह प्रश्न पूछा कि इस दुनिया में सबसे उजला क्या है। प्रश्न 2, उजली वस्तु के बारे में दरबारियों ने अकबर को क्या क्या उत्तर दिए? कुछ दरबारियों ने रुई को सबसे उजला बताया, तो कुछ ने दूध को सबसे उजला बताया। दरबारियों की बात सुनकर बीरबल को हंसी क्यों आ गई? दरबारियों के उत्तर सुनकर बीरबल को हंसी इसलिए आ गई क्योंकि वे दरबारियों की बात से सहमत नहीं थे। अकबर ने जब बीरबल से पूछा कि तुम्हें हंसी इतनी क्यों आ रही है, तो बीरबल ने कहा कि मैं मान ही नहीं सकता हूं कि रुई अथवा दूध इस संसार में सबसे ज्यादा उजली है, क्योंकि दुनिया में सबसे उजली वस्तु सिर्फ और सिर्फ प्रकाश है। अकबर के सिर के दर्द को कम करने के लिए बीरबल ने क्या उपाय सुझाया?
अकबर के सर दर्द को कम करने के लिए बीरबल ने अकबर से कहा कि वे कुछ समय के लिए अपने सिर पे कपड़ा बांध लें और अंधेरे कमरे में जाकर आराम कर लें। कुछ ही देर में उनके सिर दर्द में कमी आ जाएगी और उनको आराम भी मिल जाएगा। प्रश्न 5, बीरबल ने अपनी बात कैसे सिद्ध की? बीरबल ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए जब जहांपनाह अकबर अपने कक्ष में विश्राम करने चले गए तो बीरबल ने उनके कमरे में चौतरफा अंधेरा करवा दिया, सारे पर्दे गिरवा दिए गए और उनके पलंग के पास रुई का ढेर रख दिया गया। एक पतीली में ढेर सारा दूध ले जाके रख दिया गया। जब बादशाह अकबर का सिरदर्द में कमी हुई और वे सोकर जागे तो जब दरवाज़ा खोलने के लिए प्रेरित हुए तो उन्होंने पहले तो उनका पैर रुई के बंडल पर गट्ठर पर पड़ गया। उसके बाद वो जब थोड़ा पीछे बढ़ के आगे जाने की ओर अग्रसर हुए तभी वह दूध के पतीले से जा टकराए। किसी तरीके से करके उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला। जब उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो बीरबल बाहर ही बैठे उनका इंतज़ार कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुमने मेरे कमरे में रुई का ढेर और दूध का पतीला क्यों रखवाया? तो बीरबल ने कहा कि मैं आपको यही बताना चाहता था कि दुनिया में सबसे उजली वस्तु दूध अथवा रुई नहीं है। सबसे उजली वस्तु प्रकाश है, क्योंकि जब तक प्रकाश किसी भी वस्तु पर नहीं पड़ता है हम उसको देख नहीं सकते हैं, और जब हम देख नहीं पाएंगे तो हम उसके उजले होने का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे। आइए बच्चों, अब हम व्याकरण पर चर्चा करते हैं। व्याकरण के अंतर्गत आज हम जानेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द देखते हैं। शब्द देखिए, अमृत, अमृत का विलोम विष। अथ, इति, आदि, अंत, तरुण, वृद्ध, स्थिर, चंचल, मीठा, कड़वा, सम, विषम, यश, अपयश। फिर से देखिए, अमृत, विष, अथ, इति, आदि, अंत, तरुण, वृद्ध, स्थिर, चंचल, मीठा, कड़वा, सम का विषम और यश का अपयश। व्याकरण के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। देखिए, आगे होने वाला, भावी। अपने परिवार के साथ, सपरिवार। ईश्वर में आस्था रखने वाला, आस्तिक। एक सप्ताह में होने वाला, साप्ताहिक। कम बोलने वाला, मितभाषी। अधिक बोलने वाला, वाचाल। जो कभी ना मरे, अमर। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जो क्षमा के योग्य हो, क्षम्य। जो नष्ट होने वाला हो, नश्वर। एक बार फिर से वाक्यांशों के लिए एक शब्द देखते हैं। आगे होने वाला, भावी। अपने परिवार के साथ, सपरिवार। ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति, आस्तिक। एक सप्ताह में होने वाला, साप्ताहिक। कम बोलने वाला व्यक्ति, मितभाषी। अधिक बोलने वाला व्यक्ति, वाचाल। जो कभी ना मरे, अमर। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जो क्षमा के योग्य हो, क्षम्य। जो नष्ट होने वाला हो, नश्वर। आइए भाषा के रंग के अंतर्गत देखिए, नीचे लिखे शब्दों को एक ही वाक्य में प्रयोग करके लिखें। देखिए, इसमें दिए हैं आपको दो शब्द दिए हुए हैं जिसका प्रयोग आपको एक ही वाक्य में करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अंधेरा और दूध, इसको एक ही शब्द में किस प्रकार प्रयोग करेंगे, आइए देखते हैं। अंधेरा होने पर मैंने दूध पिया। एक ही वाक्य में दो शब्द आए, अंधेरा होने पर मैंने दूध पिया। दूसरा शब्द है रुई और दरवाजा, जिसे हमें एक ही वाक्य में प्रयोग करना है।
दरवाजे के पास रुई का ढेर था। पतीली और खोजते। अकबर दरवाजा खोजते हुए पतीली से टकरा गए। फिर से देखिए, अकबर दरवाजा खोजते हुए पतीली से टकरा गए। दुनिया और काम। बिना प्रकाश के दुनिया में कोई काम संभव नहीं है। देखिए फिर से, बिना प्रकाश के दुनिया में कोई काम संभव नहीं है। किसने किससे कहा? देखिए प्रश्न, दुनिया की सबसे उजली वस्तु दूध है, यह किसने कहा था? जल्दी से याद करके बताइए। जी हाँ, यह एक दरबारी ने अकबर से कहा था। प्रश्न 2, महाराज मैं तो मानता हूं कि दुनिया में सबसे अधिक उजला प्रकाश है, यह किसने कहा था? जी, यह कहा था बीरबल ने अकबर से। प्रश्न 3, कोई वस्तु चाहे जितनी उजली हो, पर जब तक उस पे प्रकाश नहीं पड़ता है तब तक उसे कैसे देखा जा सकता है, यह किसने कहा था? यह बात अकबर ने बीरबल से कही थी। चौथा देखिए, कमरे में अंधेरा हो गया, आप अंधेरे में भी ठीक से देख सकें इसीलिए मैंने 2 उजली वस्तुएं आपके कमरे में रखवा दी थी, ऐसा किसने किससे कहा था? ऐसा बीरबल ने अकबर से कहा जब उनके सिर में तेज दर्द हो रहा था। आइए बच्चों, एक बार हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा कि बताइए दुनिया में सबसे उजली वस्तु क्या है? दरबारियों ने तरह तरह के उत्तर दिए, जिसमें से कुछ ने कहा सबसे उजला रुई है, किसी ने कहा सबसे उजला दूध है। फिर बीरबल से पूछा गया कि बीरबल आप बताएं दुनिया में सबसे उजली वस्तु क्या है? चूंकि दरबारियों के उत्तर सुनकर बीरबल को बहुत हंसी आ रही थी, तो अकबर ने उनसे भी दोबारा प्रश्न फिर से पूछा कि बताइए, आप बताइए दुनिया में सबसे उजली वस्तु क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया प्रकाश, मगर दरबारी और अकबर दोनों ही बीरबल की बात से सहमत नहीं हुए। अकबर ने कहा कि क्या आप अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं? बीरबल ने कहा जी जहांपनाह बिल्कुल सिद्ध कर दूंगा, मगर अभी उचित समय नहीं आया है, समय आने दीजिए, मैं अपनी बात को पूर्णतया सिद्ध कर दूंगा। एक बार कुछ ही दिनों बाद एक दिन अकबर के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उन्होंने बीरबल को बुलाया और अपने तेज सर दर्द होने की बात बीरबल से कही। बीरबल ने कहा कि कभी कभी तेज प्रकाश में रहने के कारण सिर में तीव्र दर्द उठ जाता है। जहांपनाह आप ऐसा करें कि कुछ देर के लिए अपने सिर पे कपड़ा बांध लें और कपड़ा बांधने के पश्चात अपने कमरे में जाके बिल्कुल अंधेरे में आराम कीजिए, आपके सिर दर्द में कमी हो जाएगी। अकबर ने बिल्कुल वैसा ही किया। वे अपने सिर पे कपड़ा बांध के अपने कमरे में अंधेरा करके सो गए। कुछ ही देर में उनके सर दर्द में आराम मिल गया। जब अकबर उठे तो उठते ही उनका पैर पहले रुई, जो कि बीरबल ने उनके कमरे में रखवा दी थी, और एक पतीली दूध भी रखवा दिया था, पहले अकबर उस रुई के गट्ठर से टकरा गए। जैसे तैसे वो वहाँ से हटे, उन्होंने अगला कदम बढ़ाया तो वे पतीली में रखे दूध से टकरा गए। अकबर को बहुत क्रोध आया। किसी तरीके से उन्होंने अपने दरवाजे को खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला, बीरबल को बाहर बैठा पाया। उन्होंने कहा कि मेरे कमरे में अंधेरा किया तो किया, उसके पश्चात ये रुई के गट्ठर और पतीली में दूध किसने रखवा दिया था? तो बीरबल ने बड़ी सहजता के साथ उत्तर दिया कि महाराज यह कार्य मैंने किया था। अकबर ने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तुम पे क्रोध आ रहा है। तो बीरबल ने कहा अरे आप ही तो कह रहे थे कि सबसे उजली वस्तु दूध और रुई है, तो मैंने उजली वस्तुएं आपके कमरे में रखवा दी ताकि आके आपको उजाला दिखाई दे। अकबर को अपनी बात समझ में आ गई। अकबर ने कहा अरे बीरबल ऐसा कैसे हो सकता है? तुम बताओ, दुनिया में अगर किसी वस्तु पर जब तक प्रकाश नहीं पड़ता है तब तक उसको हम देख कैसे सकते हैं? तो बीरबल ने भी यही बात कही कि जहांपनाह मैंने आपसे उस दिन भी यही बात कही थी कि
दुनिया में सबसे उजली वस्तु प्रकाश है। जब तक किसी वस्तु पर प्रकाश ही नहीं पड़ेगा आप उसको देख किस प्रकार से पाएंगे। अकबर को अपनी गलती समझ में आ गई और अकबर और बीरबल पुनः वार्तालाप में व्यस्त हो गए। इस पाठ से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि दुनिया में सबसे उजली वस्तु हमारा प्रकाश ही है। आइए बच्चों, अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। कोष्ठक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द से वाक्य को पूरा कीजिए। देखिए आपको दिख रहा होगा, कोष्ठक में दिया है अविश्वास, भारी, पैर, प्रकाश। इनका विलोम शब्द बताइए। अविश्वास का विलोम क्या होता है? विश्वास। भारी, हल्का, पैर का विलोम सर, और प्रकाश का अंधकार। रात होते ही चारों ओर क्या फैल जाता है? अंधकार फैल जाता है। रात होते ही चारों ओर अंधकार फैल जाता है। सिर दर्द होने पर बीरबल ने सलाह दी कि किस पर? कपड़ा बांध के लेट जाइए। सिर पर कपड़ा बांधकर थोड़ी देर के लिए सो जाइए। थोड़ी देर सोने के बाद अकबर का सिर दर्द भारी हो गया कि हल्का? जी हाँ, हल्का हो गया था। बीरबल की बात पर अंत में बादशाह को अविश्वास हुआ या विश्वास? बीरबल की बात पे अंत में बादशाह को विश्वास हो गया था। आइए अभ्यास कार्य 2 देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बीरबल किसके दरबार में रहते थे? बताइए। अकबर, शाहजहां, बाबर या जहांगीर? फिर से देखिए, अकबर, शाहजहां, बाबर या जहांगीर? जी हाँ, बीरबल अकबर के दरबार में रहते थे। दूसरा, सम्राट डैश का दरबार लगा हुआ था। किसका दरबार लगा था? अकबर का, शाहजहां का, बाबर का या जहांगीर का? बताइए, किसका दरबार लगा था? जी हाँ, अकबर का दरबार लगा हुआ था। किसने किससे कहा मेरे सिर में बहुत दर्द है? अकबर, बीरबल, दरबारी या प्रजा? जी हाँ, बिल्कुल सही। अकबर ने कहा मेरे सिर में बहुत तीव्र दर्द है। किसने कहा यह क्या तमाशा है बीरबल? यह किसने कहा था? अकबर ने कहा कि शाहजहां ने, बाबर ने या जहांगीर ने? जी हाँ, अकबर ने कहा। किसने कहा सबसे उजली वस्तु कौन सी है? यह प्रश्न किसका था? सबसे उजली वस्तु कौन सी है? अकबर का था, बीरबल का था या दरबारियों का था या प्रजा का था? बताइए, किसका था यह प्रश्न? जी हाँ, बिल्कुल सही। यह प्रश्न अकबर का था कि दुनिया में सबसे उजली वस्तु कौन सी है। बच्चों आइए प्रश्न देखिए। आप भी एक ऐसा किस्सा ढूंढिए जिसमें बीरबल अपने उत्तर से सबको आश्चर्य में डाल देते हैं। आपको ऐसे किस्से ढूंढने हैं जिससे बीरबल की हाजिर जवाबी का पता चलता हो। आइए इसी क्रम में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देती हूँ। एक बार ईरान के राजा ने अकबर के लिए एक प्रश्नोत्तरी भेजी। उसमें उन्होंने एक पिंजरे के अंदर शेर बनवा के भेजा था। उनका कहना था कि आप बिना इस पिंजरे को खोले, तोड़े या काटे इस शेर को बाहर निकाल कर लेकर आइए, तब मैं मान जाऊंगा कि आपके पास वाकई में 9 रत्न हैं जिनका दुनिया में कोई भी सामना नहीं कर सकता है। अकबर को ये बात सुन के बड़ा क्रोध आ गया। अकबर ने कहा मेरे 9 रत्नों के ऊपर कोई उंगली कैसे उठा सकता है। चलो, दरबारियों को उन्होंने मौका दिया। किसी ने जादूगर को बुला लिया, किसी ने तांत्रिक को बुलाया, मगर शेर पिंजरे से बाहर नहीं आ सका। अंत में अकबर ने बीरबल से कहा
बीरबल, क्या तुम कोई उपाय सुझा सकते हो कि ये शेर कैसे पिंजरे से बाहर आए, क्योंकि ना तो हमें पिंजरा काटना है, ना हमें पिंजरा तोड़ना है, और ना ही हमें पिंजरे को खोलना है। बीरबल ने कहा, रुकिए महाराज, मैं आपकी समस्या का समाधान करता हूँ। बीरबल ने थोड़ी देर उस पिंजरे के आसपास चारों तरफ चक्कर लगाए। चक्कर लगाने के पश्चात बीरबल ने कुछ समझ लिया। बीरबल ने कहा, जहां पर ना मैं तुरंत इस शेर को बाहर निकाल दूंगा। सारे दरबारी चौंक पड़े। अरे शेर, इतना बड़ा शेर इस पिंजरे से बाहर कैसे निकलेगा, ये तो संभव ही नहीं है। बीरबल ने कहा, आप लोग परेशान न हों, आप मुझे लोहे की 2 गरम सलाखें दिलवा दीजिए जहां पना। अकबर ने कहा, हुक्म दिया कि हाँ बिल्कुल, 2 गरम गरम सलाखें लेकर आओ। गरम गरम सलाखें लाई गईं। जैसे ही गरम सलाखें लाई गईं, वो बीरबल के हाथों में दे दी गईं। बीरबल ने उन गरम सलाखों को शेर के ऊपर रखना शुरू किया। जैसे ही शेर के ऊपर वो गरम सलाखें रखी गईं, वह शेर पिघलना शुरू हो गया और धीरे 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 पिघलता चला गया और पिंजरे के बाहर निकल आया। क्योंकि वो तो किसका बना हुआ था? जी हाँ, वो शेर मोम का बना हुआ था। अब वो शेर मोम का बना हुआ था, जैसे उस पे गर्म वस्तु रखेगी वो सारा धीरे धीरे मोम पिघलता चला गया और पिंजरे के बाहर स्वतः ही निकल गया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी से ईरान के राजा का मुंह छोटा कर दिया और अकबर को बहुत ही सम्मानित महसूस करवाया। प्रश्न 2, बीरबल की तरह ही अन्य व्यक्तियों के हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम पता कीजिए। जिस तरह से बीरबल और अकबर का नाम साथ में लिया जाता है हाजिर जवाबी के लिए, उसी तरीके से राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम का नाम साथ में लिया जाता है, क्योंकि तेनालीराम की हाजिर जवाबी के किस्से भी बहुत ज़्यादा दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इस प्रसंग पर अपनी कक्षा में आपको अभिनय करना है। आपको क्या करना है? आप अपनी कक्षा में अपने मित्रों के साथ, अपनी शिक्षिका के सामने या शिक्षक के सामने बैठें। कोई बच्चा दरबारी बन जाए, कोई बच्चा बीरबल, कोई अकबर, कोई अन्य दरबारियों की भूमिका में आ जाए। तत्पश्चात इस प्रसंग का रूपांतरण आप नाटक में कीजिए। गृह कार्य 2। बच्चों देखिए, दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। प्रत्येक चित्र के आधार पर एक एक अनुच्छेद इस क्रम में लिखिए कि एक कहानी का रूप बनता जाए। आपको यह 4 भागों में एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, 1, 2, 3 और 4। पहले भाग में आप क्या देख पा रहे हैं? एक बच्चा है, छोटा सा, क्या किया हुआ है? एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा बैठा हुआ है, उसके पास वो जाके बैठा हुआ है। दूसरे भाग में देखिए क्या हो रहा है, वह बच्चा भी बैठ गया है, वो छोटा सा कुत्ते का बच्चा भी है, और क्या होने लगी है? बारिश होने लगी है। तीसरे उसमें आप देखिए चित्र में दोनों बच्चे, ये बच्चा और ये कुत्ते का बच्चा, दोनों पानी में भीग रहे हैं। तभी वहीं एक लड़की आ जाती है। क्या ली हुई है? हाथ में छाता ली हुई है। और चौथे उस चित्र में देखिए क्या होता है, वह लड़की, वो छोटा बच्चा और वो छोटा कुत्ते का बच्चा सब एक ही छाते में बारिश से बचते हुए निकल जाते हैं। इस प्रकार आपको इन चित्रों को ध्यान में देखते हुए हर खंड पर एक एक अनुच्छेद लिखना है, जिससे वो एक कहानी का रूप ले। हर बच्चे की कल्पना शक्ति और विचार शक्ति बिल्कुल अलग होती है, इसलिए आप अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर अपनी कहानी को आगे बढ़ाइएगा। बच्चों, अब हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दुनिया में सबसे उजली वस्तु प्रकाश है। बिना प्रकाश के कोई भी वस्तु ना देखी जा सकती है और ना समझी जा सकती है। इसलिए प्रकाश की अपनी ही एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे बीरबल ने बहुत ही हाजिर जवाबी के साथ सिद्ध कर दिया था। इस प्रकार से
हम फिर मिलेंगे अन्य रोचक कहानियों और कविताओं के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपनी पढ़ाई को अनवरत चलाते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।